हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले जो हम लोग किए थे चैप्टर नंबर 1, और उसमें 1.1 किए थे और वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। अब हम लोग 1.2 करेंगे और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे और हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। और उसके बाद जो भी बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं और उनके लिए शुरुआत से पढ़ना है, तो अगर वो चाहेंगे पूरा चैप्टर पढ़ना तो फिर उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। इसलिए उनके लिए सिर्फ हम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए तो फिर हम आज प्रश्नावली 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है हम लोगों को क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी भाज्य, ये अभी कैसा, जो भी संख्या है वो भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का प्रश्नावली 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो 140 है ना। अब इसको हमको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना। चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखेंगे और यहाँ पे 140 और इसको तोड़ते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, 2 से 14 और 0 का 0 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, फिर 2 तिहाई 6 और बचेगा 1, तो 2 पंचे 10, फिर 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगाएंगे, 7 इकाई 7। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंडन के रूप में अभाज्य गुणनखंडन के रूप में ये बन चुका है ना। क्योंकि अगर हम 2 को अब तोड़ते हैं तो 2 के साथ सिर्फ एक ही आएगा, है ना, यानी 2 गुने 1 ही आएगा। अगर 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 1 आएगा, है ना। और अभाज्य होने के लिए ये यही रूल लगता है कि यानी उसके साथ सिर्फ 2 संख्या हो, है ना। या तो वो अपने ही संख्या से भाग लेंगे या तो 1 से तो सब संख्या में भाग लेता है ना। चलिए, और भाज्य होने का ये रूल है कि कम से कम उसमें मिनिमम 3 संख्या हो। जैसे 2 गुने 2 गुने 1, मिनिमम 3 संख्या हो। और सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है वो होता है 4। इससे छोटा भाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब इसका हम प्रॉपर बना के दिखा देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 140, 140 और 140 को हम अभाज्य के रूप में तोड़ दिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 140 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 और यहाँ पे इंटू 1, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको बदल चुके हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग यही कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कहता है इसी में 156 का, है ना, 156। अब इसको भी हल करते हैं और इसको भी तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको बदलेंगे, है ना। चलिए 156 और ये भी 2 से लगाएंगे पहले। 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 बचेगा तो 2 अठे 16, फिर 2 तिहाई 6 बचेगा 1, इसको दे देंगे 2 नवा 18। अब ये 3 से लगेगा, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, अब ये 13 से लगेगा, है ना, 13 का 13। और फिर यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर इसका लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13, है ना। 2 इंटू, देखिए यहाँ पे लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो अब ये टूट चुका है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये टूट चुका है। अब इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 38 और 225 को बदलने के लिए। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद अब इसको भी तोड़ेंगे। 338 है, सॉरी 38 25 है। अब इसको तोड़ेंगे, है ना। पहले 2 से लगाएंगे, इसमें 2 से लगेगा, इसमें लास्ट में 5 है तो इसमें 2 से नहीं लगेगा, इसमें लगेगा डायरेक्ट 3 से, है ना। दूसरे, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है इसलिए यहाँ पे पहले हम लोग 3 से ही लगाएंगे। और 3 से लगाना हमको कैसे पता चला कि 3 से ही लगेगा, तो देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 और 18 3 से भाग लग सकता है ना। तो यहाँ पे 3 लगाएंगे हम लोग, 3 से। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2 तो 3 सत्ते 21, बचेगा 1, 3 बचे क्या होता है 15। ठीक है, अब फिर 3 से लगेगा, 3 चौके 12, है ना, 3 दूनी 6 और उसके बाद 3 पचे 15, है ना। अब देखिए 4 2 6, 6 5 11 होता है, यानी अब 11 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से लगाएंगे। चलिए 5 से लगाते हैं इसमें, 5 अठे 40 और 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 इकाई 5 और 5 सत्ते 35, है ना। अब उसके बाद 17 से लगेगा। चलिए ये भी पूरा टूट चुका है। अब इससे ज्यादा नहीं टूटेगा इसमें। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 38 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू
5 into 17 into 1 है ना, और ये क्या हो गया आपका थर्ड का ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 2 नंबर इजीली तरीके से मिल जाएगा, है ना, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कहता है 5005 को तोड़ना है ना, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। चलिए यहाँ पे हल लिखते हैं, हल। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 5005, ठीक है 5005। और अब तो ये इसमें 5 से ही लगेगा, क्योंकि 5 5 हो जाएगा 10, और 10 में 3 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से लगेगा, 5 इकाई 5 0 0, और यहाँ पे 1, और ये टूटेगा 0 0 1, इसी से टूटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 5005 का क्या निकला 5 into 1 0 0 1 into 1, और ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी 5 नंबर पहले का 5वां जो है उसको कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसको भी अच्छे तरीके से इसको भी हल करेंगे और आपको समझाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग हल। तोड़ना किसका है 74 और 29 को तोड़ना है ना, 74 यानी 7429 को तोड़ना है। चलिए 74 यहाँ पे 29 लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें किससे भागेगा, पहले इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे इसको, तो इसमें 2 से लगेगा नहीं, लास्ट में इसका संख्या है 2 से नहीं लगेगा। 7 4 11, 11 2 13, और 13 9 13 9 हो जाता है 22। 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, ये डायरेक्ट लगेगा 17 से, है ना। तो 17 दूनी 34, 7 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, और बचेगा यहाँ पे 6, बचेगा 6 62 ना, 17 51, उसके बाद बचेगा यहाँ पे 119, तो 17 सत्ते 119, है ना। उसके बाद किससे लगेगा इसमें 19 से, 19 38, बचा 5, 19 57, है ना 57, और फिर ये लगेगा 23 से, यहाँ पे आ जाएगा 1, 23 लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 74 29, है ना। 74 29 को तोड़ के आ गया 17 गुने 19 गुने 23, है ना, into 1, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और कहता है 26 26 और 91, है ना, 26 और 91, 91 को एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात करना है। और उसके बाद इसको जांच भी करना है कि हम जो एचसीएफ और एचसीएम निकाले वो सही है या गलत है ना। आप लोग अपना किताब अपने पास खोल के रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व हम करा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 26 को, पहले 26 का हम लोग क्या फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे और 26 का पहले फैक्टर निकालेंगे। चलिए 26 का फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 26, इसको पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 इकाई 2, 2 3 आई 6, आ गया 13, 13 इकाई 13, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 91 91 को हम लोग तोड़ेंगे। 91 को तोड़ेंगे, किससे टूटेगा ये 13 7 91, 7 से टूटेगा पहले, 7 इकाई 7, बचा 2, 7 या 21, और 13 इकाई 13, चलिए ये भी टूट गया। अब हमको क्या लिखना है कि 26, पहले 26 का लिखेंगे, फिर 91 का गुणनखंड लिखेंगे पहले, है ना, अभाज्य संख्या जैसे हम लोग लिखते थे पहले क्वेश्चन वैसे लिखेंगे। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद फिर उसका जांच करेंगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे 26 के जो तोड़े वो क्या आया है 2 गुने 13 गुने 1, है ना। 91 के तोड़े क्या आया है 91 के तोड़े क्या आया था 7 गुने 13 गुने 1, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 26 और 91 का, है ना, 91 का एलसीएम ना, ऐसे लिखते हैं एलसीएम 26 26 और 91 का, ठीक है। 26 और 91 का एलसीएम याद करना। अब देखते हैं एलसीएम हम लोग कैसे लिखते हैं, जो दोनों मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिलता उसको डायरेक्ट सीधे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे सिर्फ 2 इसी में है और इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना है 2। फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7, और देखिए 13 दोनों में है, 13 लिख देंगे एक बार, है ना, और गुने 1। अब ये सबको गुना करते हैं, तो 7 दूनी 14, और 14 जब 13 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 14 8 14 42 का 2 चलेगा 80, उसके बाद 14 का 14, 14 4
14 4 क्या हो जाएगा? 182, है ना? 18 होगा तो 182 होगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है। हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ 26 और 91 का, है ना? एचसीएफ। अब देखिए जो दोनों में मिले बस वही लिखना है। 13 गुने 1 कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ गया इसका? 13। एचसीएफ कितना आ गया? 182। अब इसको जांच करना है कि ये बना हुआ सही है या गलत है। चलिए इस साइड हम जांच करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जांच। ठीक है, जांच लिखेंगे। अब देखिए इसको जांच करने के लिए आपके बुक में ही देखिए क्वेश्चन के नीचे दिया होगा, जांच करने का फॉर्मूला दिया होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए वो सूत्र हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। लिखेंगे दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल, है ना, इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना? क्या लिखना है? इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, अब दोनों संख्या को गुणनफल, दोनों संख्या कौन सा है? एक ही है, एक ही है ना? तो आप क्या लिखेंगे? 26 गुने 91 इजिकल टू एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या निकाले थे? 182। यहाँ क्या लिखेंगे? 182 गुने एलसीएम क्या है? 13। 13। अब इस दोनों को गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। 91 में 26 से गुना करना है। 6 9 6 54, है ना? 9 6 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 3 2 23 66 कितना आ गया? 23 66। अब इस दोनों गुना करते हैं। 13 13 दूनी 26 का 6 दो लगा के 13 8 13 8 104, 13 8 104 दो 106, 6 106 और 10 लगा यहाँ पे हासिल। और 13 का 13 13 10 23। ठीक है, देखिए इस दोनों को भी गुना करने के बाद कितना आ गया? 23 66। जब हम इस दोनों गुना किए फिर भी 23 66 आया, और इस दोनों गुना किए फिर भी 23 66 आया, यानी मेरा जो बना हुआ है वो बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड ना, प्रूव्ड। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 510 और 92 को, है ना? इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करके इसका जांच करना है। ठीक है, चलिए अब पहले 510 को तोड़ लेते हैं हम लोग, है ना? लिखेंगे हल, है ना? यहाँ पे 510, अब इसको तोड़ते हैं। पहले 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 से लगाएंगे, दो दूनी 4, इस जाएगा इसको 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए इसमें किसे लगेगा? 5 से लगेगा। 5 25, 5 इकाई 5। ठीक है, उसके बाद 33 26 33 39 17 34 51। हाँ, और इसे इसमें किसे लगेगा? 17 से। 17 17 24 17 51। सॉरी, पहले 30 लगाएंगे, 30 लगा लेते हैं। यहाँ पे आएगा 17 और फिर 17 से लगाएंगे तो 1, है ना? चलिए अभी हम क्या लिखेंगे? 510। 510 का क्या आएगा? 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 92 को तोड़ना है ना, 92 को तोड़ना है। चलिए 92 को यहाँ पे तोड़ लेते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर लगेगा 23 से डायरेक्ट। चलिए यहाँ पे 92 का भी निकल गया है। 92 का 2 गुने 23। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे और फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे, और उसके बाद फिर उसको जांच कर लेंगे और हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम किसका लिखेंगे? 510 और 510 और 92 का, है ना? 510 और 92 का, दो दो इसमें मिल रहा है, क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, फिर भी लिखेंगे 2। ठीक है, ये 3 यहाँ पे लेकिन इसमें 3 नहीं मिल रहा है, फिर भी लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5 लिखेंगे, है ना? उसके बाद फिर लिखेंगे 17 गुने 17 और गुने 23। ठीक है, अब ये सबको गुणा कर देना। चलिए आप लोग गुणा कीजिए इसको।
देखिए ये सबको जब गुना करेंगे कितना आएगा, 23,450 है ना, 23,450 आ जाएगा। गुना करने के बाद 23,400, गुना करने के बाद कितना आएगा, 23,460। ये सब गुना करने के बाद कितना आएगा, 23,460 है ना। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ है ना, एचसीएफ 510 और 92 है ना। अब एचसीएफ क्या, इसमें जो मिलेगा बस उसी को लिखना है। देखिए दो दो मिल रहा है, बस ये दो मिल रहा है, बाकी और कुछ मिल रहा है नहीं, मिल रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, चलिए अब इसको हम जांच करते हैं। इसको जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल ठीक है, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्या क्या है, एक है 510 और 92 और एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला 23,460 गुने एचसीएफ क्या है 2 है ना। एलसीएम देखिए कितना है, 23,460 गुने 2। ठीक है, यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा है ना, गुणनफल कह रहा है तो इंटू होगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, अगर गुना करने के बाद दोनों सेम आ जाएगा, यानी हमारा बना हुआ बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको गुना करते हैं, क्या लिखेंगे, 510 को 92 से गुना करना है, 0 2 10 0 9 45। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, 0 2 9 6 4, कितना आ गया इधर गुना करने के बाद, 46,920 है ना। अब इसको गुना करते हैं, 23,460 गुने 2, 0 2 9 6 4, यहाँ कितना गया, 46,920 इधर गया, क्या लिखेंगे, 46,920। आप इसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल गुना किया हुआ सही है। ठीक है, अब देखिए इधर भी जो संख्या है सेम संख्या इधर भी आया है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रूव्ड ना, यानी प्रूफ कर दिए कि बिल्कुल हमारा बना हुआ सही है। एग्जामिनर भाई साहब मेरा बिल्कुल बना हुआ सही है, आप इसको गलत मत कीजिए। अब इसको चेक करके हमको 2 नंबर दे के चुपचाप से अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ जाइए, है ना। है ना, देखिए बाबू आप लोग पढ़ते होंगे तो थक जाते होंगे, है ना, थकिए नहीं, ठीक है। आपका मंजिल जो है, देखिए जो भी हम लोग कुछ पाने की कोशिश में, जब आदमी कुछ पाना चाहता है ना, तो उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। जैसे कि आपको अभी क्या चाहिए, आपको अभी अपना रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। क्यों चाहिए रिजल्ट अच्छा, क्योंकि आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, है ना। आप लोग शॉर्ट वीडियो में, रील में देखते होंगे कि रिजल्ट से क्या होता है ना, रिजल्ट से क्या होता है, रिजल्ट से बहुत कुछ होता है। देखिए जब आपका रिजल्ट एक दिन बहुत अच्छा आएगा, आप लोग अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो उस दिन अपने मम्मी पापा का खुशी देखिएगा, कितना वो खुश होते हैं। और वही जब आपका कम आएगा, तब आप खुद अपना शकल दिखाने में शर्म आएगा आपको, समझे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरे का तीसरा, है ना, प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का तीसरा है ना। और क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 का एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात करना है, फिर उसको जांच भी करना है कि बना हुआ सही है या गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 336 को तोड़ लेंगे। 336 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर 336 है ना। अब यहाँ पे 3 3 6 और 6 6 12 होता है, यानी 2 से लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 चौके 12 और 2 अठे 16, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 3 से लगेगा, 3 से 21 और फिर 7, तो सिर्फ 7 से ही लगेगा, है ना। अब इसको तोड़ लिए हैं, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना, 336 इजिकल टू 2 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हम लोग किसका तोड़ेंगे, 54 को तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम 54, ये सब 336 54 ये सब हम तोड़ के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, इतना जरूरी नहीं है कि आप इसको दर्शाइए, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको रफ में करके डायरेक्ट गुणनखंडन इसको लिख के, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करके उसको जांच करके लिख दीजिएगा, इसमें आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप 54 को तोड़ते हैं। तो 54 को तोड़ने से पहले तोड़ेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, है ना। 3 से लगेगा, 3 सत्ते 3 नवा 27, फिर 3 तिहाई
9 3 इकाई 3, है ना। चलिए आप 54 का यहाँ पे लिख लेते हैं। 54 इजिकल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, है ना। उसके बाद क्या लिखना है, LCM। LCM किसका लिखना है, 336 और 54 का लिखना है। क्या क्या लिखेंगे, 336 और किसका, 54 का, 54 का, है ना। 54 का लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 2 इंटू ओह सॉरी सॉरी, दो किना दो, पहले हमको एक बार लिखना है, 4 बार 2 लिखना है। जो इस दोनों में मिल रहा है पहले उसको लिख देते हैं, 2 लिखेंगे और एक ही बार लिखेंगे। फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, 1 2 3, ये नहीं मिल रहा है फिर भी इसको लिखना है। चलिए फिर देखिए 3 3 मिल रहा है, तो 3 3 जो मिल रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, ऊपर ऊपर दोनों क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 और 7 भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इंटू 7 लिखेंगे और इंटू 1। अब ये सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32 7 48, और 48 को फिर 3 से गुना करना है ना, तो 48 को 3 से गुना करते हैं। 48 में 3, 48 24 का 4, 2 लगा 3, 3 14 12, 12 2 14, है ना। फिर 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना करना है, तो 4 3 12 का 2, एक लगा हासिल, 4 3 12, 13 का 3, एक लगा हासिल, 3 का 3 एक 4, क्या हो गया, 432। फिर किससे गुना करना, 7 से, 7 दूनी 14 का 4, एक लगा हासिल, 7 21, 21 एक 22 का 2, एक लगा हासिल, 7 चौक 28 एक 29, 7 दूनी 14 का 4, एक लगा हासिल, 3 7 21, 21 एक 22 का 2, 2 लगा हासिल, और 7 चौक 28, 28 2 30, यहाँ क्या होगा, 30 24, है ना। 30 24, इस सबको गुना करने के बाद कितना आ गया एलसीएम आपका, 30 24, है ना। अब इसका एचसीएफ क्या करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, HCF 336 और किसका, 54 का क्या आएगा एचसीएफ। एचसीएफ वही होता है जो दोनों में मिला, तो ये देखिए 1 2 यहाँ मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है ना, ये तीन यहाँ मिल रहा है, बस। बाकी बात और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलिए जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे, जो मिलेगा उसको एक ही बार लिखेंगे, तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब हमको जांच करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो निकला है और जो हम बनाए वो मेरा सही है या गलत है ना, इसको आप जांच करना है। जांच करने में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, चलिए दोनों संख्या क्या है, 336 है गुने 54 है, इजिकल टू एलसीएम क्या निकला था, 30 24 इंटू 6, एचसीएफ क्या निकला था, 6, 30 24 गुने 6। चलिए अब इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, और ये गुना किया हुआ बिल्कुल सही आएगा, बराबर आएगा, इसका मतलब ये बना हुआ बिल्कुल सही है। चलिए इसको गुना करते हैं, 336 को 54 से गुना करना है, तो 4 छक्के 24 का 4, 2 लगा हासिल, 4 3 12, 2 14 का 4, एक लगा हासिल, 4 3 12 1 13। ठीक है, 5 छक्के 30, 3 लगा हासिल, 5 3 15, 3 18 का 8, एक लगा हासिल, 5 15, 15 1 16, जोड़ देते हैं, 4 4 1 8 1, क्या जगह क्या आ गया मेरा गुना करने के बाद, 18 144, है ना। 18 144, इसको गुना करने के बाद कितना आ गया, 18 144, है ना। 18 144, अब इसको गुना करते हैं, 30 24 गुने 6, 24 का 4, 2 लगा हासिल, तो 6 दूनी 12, 2 14 का 4, एक लगा हासिल, 6 0 0 1 और 6 के 18, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इजिकल टू 18 144, और दोनों गुना करने के बाद दोनों बराबर आया है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, है ना। प्रूव्ड लिखेंगे और ये बनकर रेडी हो गया। तो आपका ये जो क्वेश्चन था दूसरे का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो भी बनकर तैयार है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवाइज करते रहिएगा तो आप भूलिएगा नहीं, और भूलिएगा नहीं तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तो आप बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है 12 15 और 21। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले उसको समझते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है करना, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, यानी इसका मतलब है कि पहले 12 को तोड़ेंगे, है ना, फिर 15 को, फिर 21 को तोड़ के एचसीएफ और एलसीएम इसका ज्ञात करेंगे, बस इतना ही करना है। चलिए तो इसको हल करते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं, है ना।
पहले 12 को तोड़ लेंगे, 12 को तोड़ लेते पहले। 12 किससे टूटेगा? 2 से। 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 इकाई 3। 15 को तोड़ते हैं फिर, है ना, 15 तोड़ते हैं, 3 बचे 15, 5 इकाई 5, टूट गया। फिर 21 को तोड़ते हैं, 21 यहाँ पे लिखते हैं, 3 सत्ते 21, 7 इकाई 7, है ना। ये बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गया ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे 12 का। चलिए 12, 12 का एलसीएम, या 12 इजिकल टू भी लिख सकते हैं, 12 इजिकल टू 2 इंटू 15 क्या है? 15 इजिकल टू 3 इंटू 5 इंटू 1, है ना। 15 क्या है? 3, किस किस में टूटा है? 3 है, 5 है, फिर 1 है, ठीक है। फिर 21 का करना है। 21 इजिकल टू 3 इंटू 7 इंटू 1, है ना। अब इसका क्या करना है? एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा गुरु जी, तैयार हो जाएगा ये। चलिए लिखते हैं एलसीएम किसका, किसका? 12, 15 और किसका? और 21 का। अरे बोलोगे साथ में? कहाँ ध्यान है? यहाँ देखो, हाँ यही देखना है। चलो, अब एलसीएम में हमको वो देखना पड़ता है कि जो मिल रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, है ना। जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। चलिए, इसमें हमको देखिए, इसमें कोई संख्या है जो मिल रहा है तीनों में? दो 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 नहीं है। अच्छा 3, हाँ 3 है, एक बार है। चलिए 3 एक बार है बस, दो दो बस, ये फर्स्ट में 12 में दो, उसके बाद नहीं है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, पहले 2 को लिखेंगे। 2 इंटू, बड़े प्यार से लिखना है, 2 इंटू, फिर 2 लिखेंगे, 2 इंटू, है ना। फिर 2 के बाद जब बढ़ता है संख्या तो क्या आता है? 3 आता है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी हमको इसके बाद कितना बार लिखना है? कितना बार लिखना है बोलिएगा आप लोग, कितना बार लिखना है? अरे बोल दीजिए ना, सुन के भी बगल वाला क्या करेगा। 3 बार, सॉरी 1 बार लिखना है, 3 बार नहीं लिखना है, 1 बार लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, है ना। उसके बाद फिर 5, 5, ठीक है, इंटू 7, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 3 12 बच्चे 60, और 60 7 6 के 42, यानी 420, है ना। कितना आ जाएगा? 420। एलसीएम निकल कितना आ गया? 420, है ना। एलसीएम 420। एचसीएफ जो निकालना है, 12 इंटू 15 और और 21, है ना। अब एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब वो होता है कि इन तीनों में जो एक कॉमन मिल रहा है, इन तीनों में देखिए आप लोग क्या कॉमन मिल रहा है। इन तीनों में हमको लगता है 2 कॉमन है ना, 2 लिख देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि इस तीनों में जो कॉमन है वो सिर्फ 3 है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। और देखिए बस बन गया। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, है ना। चलिए, अगर आप ये समझ गए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम अपने अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। हम लोग अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नहीं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी वैसे ही ऑपरेशन करना है जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑपरेशन किए थे, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन कर देंगे, फार चीर देंगे इसको भी, और इसको भी फार चीर के अपना जो है आंसर निकालेंगे। अच्छा, आप लोग इसमें पहले देख रहे हैं कि ये भी अभाज्य संख्या है, तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या किसी को दिख रहा है कि ये तीनों अभाज्य संख्या है? आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? क्या है ये? अभाज्य संख्या। कैसे अभाज्य संख्या? देखिए 17 जो है, इसमें सिर्फ ये 17 से ही भाग लेगा, ठीक है। और कोई संख्या, और कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो 17 को काट सकता है, एक के अलावा, है ना, एक के अलावा, ठीक है। चलिए आप 23 का ऑपरेशन करते हैं, यानी 23 का फैक्टर निकालते हैं, तो 23 भी अपने ही टेबल से कटेगा, है ना। उसके बाद फिर जो ये 29 जो है, ये भी अपने ही नंबर से कटेगा, यानी 29 से ये भी कटेगा। चलिए अब इस तीनों का हम क्या लिखेंगे? इस तीनों का जो भी फैक्टर निकाले पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 17 का फैक्टर जो निकला है, 17 इंटू 1 है। उसके बाद 23 का जो फैक्टर निकला है वो 23 इंटू 1 है। उसके बाद 29 का जो फैक्टर निकला है वो क्या है? 29 इंटू 1 है। अब इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। या क्या लिखेंगे? एलसीएम किसका किसका? 17, 23 और और 29 का, है ना।
दो इंग्लिश में बोल दिया, एक हिंदी में बोल दिया। अरे बिहारी है भाई साहब, बिहारी छोड़ो, इंडियन है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका एचसीएफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो इसमें मिलेगा पहले उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको वैसे उतारते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक मिल रहा है, चलिए एक लिख देते हैं, एक इंटू, फिर क्या है 17 है, फिर क्या है 23 है, और 29 है ना। अब इस सबको गुना करना है, एक को जब 17 से गुना करेंगे 17 ही आएगा, है ना। अब 17 को फिर 23 से गुना करना है। चलिए 17 को 23 इधर हम गुना कर लेते हैं, 17 गुने 23, 3 7 21, 2 3 2 5, फिर 4 1 2 3, है ना, 1 9 3, चलो 4 1 लगा, 2 1 2 3, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 29 से भी गुना करना है, 29 से 9 1, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26, 2 8, और यहाँ पे जाएगा 7 9 3 14 10, है ना। कितना आ गया 10 439, है ना, 10 439। ऐसे हम क्या निकल के आ गया 10 439। और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ तीनों में देखिए क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन आप लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को तीनों में क्या कॉमन है। हमको तो पता चल रहा है इसमें तीनों में क्या कॉमन है। इस तीनों में जो कॉमन है वो सिर्फ एक है ना। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा 10 439, और एचसीएफ हो जाएगा एक, है ना। एचसीएफ कितना हो जाएगा एक। उफ, 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 उफ। चलिए फिर से गुना कर लेते हैं इसको, फिर से गुना कर लेते हैं इसको, 23 को 29 से गुना करेंगे, है ना। 9 9 3 27 का 7, 2 लगा 80, 9 18 2, 18 2 20, 6 4, है ना, 7 6 6, 17 से गुना करेंगे, 7 7 49 का 9, 4 यहाँ पे 7 42 4 46 का 6, 4 यहाँ पे 42 4 46, 7 6 6 9 3, उसके बाद 12 13 का 3, 13 से 10 11, हाँ यहाँ क्या आ जाएगा 11 339। और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा एक, क्योंकि कॉमन तीनों में एक मिल रहा है ना, कॉमन तीनों एक मिल रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, है ना। तीसरा का तीसरा है, ये तीसरा का तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 8,9 और 8,9 और, है ना, ये 8 है, 8,9 और 8,9 और 25, है ना, 8,9 और 25। इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आवाज गुणनखंड में भी जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, 8 को तोड़ लेते हैं पहले, 8 को तोड़ने क्या जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 इकाई 2, है ना। अब 9 को तोड़ते हैं, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3। अब 25 को तोड़ते हैं, 55 25, और 5 इकाई 5, है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 8 का क्या निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और 9 क्या निकला है 3 इंटू 3 इंटू, है ना, इंटू यहाँ पे 1 दे देते हैं, 1 यहाँ पे दे देते हैं। और 25 का जो लिखना है वो है 5 इंटू 5 इंटू 1, है ना। अब क्या लिखना है एलसीएम, एलसीएम किसका 8,9,25 का क्या लिख रहा है एलसीएम, जो तीनों मिल रहा है उसको लिख देंगे, इसमें कोई किसी से नहीं मिल रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इंटू 5 इंटू 5, है ना। अब ये सब गुना कर दो, 2 4 4 2 8, 8 का 16 24, 24 तिहाई 24 दूनी 48, 24 तिहाई शायद कितना होगा 6 और 4 72, 24 तिहाई 72, है ना, 72 पंचे 72 पंचे, है ना। 72 को 5 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 1 लगा हासिल, 7 5 35 1 36, और 360 गुने 5, यहाँ पर जगह 0, 54 30 का 0, 3 लगा हासिल, और 5 3 15 3 18, क्या हो जाएगा एलसीएम क्या निकल जाएगा 1800। इसका एलसीएम क्या निकल गया 1800। और एचसीएफ एचसीएफ क्या निकलेगा इसका, किसका 8,9 और 25 का, 25 का एचसीएफ क्या निकलेगा, तीनों में तीनों अलग अलग है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एचसीएफ एक, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब तो हम इससे 2 क्वेश्चन ऐसा ही बता दिए, ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग चलेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद 5 6 7, यानी 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए इसका, है
यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्वेश्चन में दिया है HCF। HCF कितना दिया हुआ है, 306, 306,657 इजिकल टू 9 दिया हुआ है HCF। उसके बाद इसका LCM ज्ञात करना है ना, LCM ज्ञात करना है, LCM इसका हमको ज्ञात करना है। LCM कहता है निकालने के लिए। अच्छा, आपने जब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर जब आप लोग 2 कर रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला आया था, वो था दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM। ठीक है, तो उसी सूत्र से ये भी निकल जाएगा। देखिए, पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद वो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, दोनों दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू HCF गुने LCM है ना। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग एक फॉर्मूला बना लेंगे। क्या फॉर्मूला बनाएंगे, हमको क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम को यहाँ रखेंगे, एचसीएफ को इधर भेज देंगे, है ना। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, यहाँ पर ये आपका मेन फॉर्मूला है और हम लोग जिससे लगाएंगे, है ना, यानी हम लोग जो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम को इसी साइड रख लेना है। तो चलिए इस साइड बराबर की साइड रख लेते हैं हम। एलसीएम इजिकल टू, एलसीएम जब एचसीएफ को इधर भेजेंगे तो इसके भाग में चला जाएगा, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल बट्टे बट्टे क्या, HCF। ठीक है, अब इसके यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। दोनों संख्या का गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ संख्या दिया हुआ है। और गुणा करके भी क्या फायदा, हमको जब काटना ही हो। HCF कितना दिया हुआ है, HCF 9 है ना, HCF जहाँ पे आप 9 रख दीजिए। अब 9 से इसको काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 3 जीरो जीरो, 3 3 दूनी 6, है ना। फिर से ये कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, LCM इजिकल टू 34 गुने 657। अब इस दोनों गुना कर रहा है, 34 गुने 57 है ना, 657, 657 34, है ना। 7 चौके 28 का 8, 2 लगा 80, 5 के 20, 2 22 का 2, 2 लगा 80, 6 चौके 24, 24 2 26, 7 21 का 1, 2 लगा हासिल, 5 15 2, 17 का 7, 1 लगा हासिल, 17 का 18 1 19, 8 3 चौदह 12 1 13 का 3, 1 लगा हासिल, 9 11 9 11 11 1 12 का 2, 1 लगा हासिल 2, है ना। यानी एलसीएम हमारा क्या निकल जाएगा, LCM इजिकल टू 22 33 8, है ना, 22 33 8। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया होगा तो आपके YouTube में बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता होगा हम धीरे बोल रहे हैं तो आप अपना उसको स्पीड बढ़ा लीजिए। आपको लगता होगा हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो आप अपना स्पीड कम कर लीजिए। तो ये फीचर्स दिया हुआ, इसका फायदा उठाइए, ठीक है, ऐसे मजा लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, है ना, 5th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त होता है, संख्या 6n 0 पे समाप्त होता है ना। यानी कहता है जो 6n है क्या वो 0 पे समाप्त होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में पढ़ लीजिए उसको, है ना। चलिए यहाँ पे हल लिखते हैं, हल, ठीक है। 6n दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग तोड़ते हैं, अवाज गुणनखंडन के रूप में इसको तोड़ते हैं। 2 तिहाई 6, है ना, 3 इकाई 3, यानी ये क्या हो गया, 2n इंटू 3n, ठीक है। चलिए 2n इंटू 3n हो गया। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ऊपर में n, ठीक है। लिखेंगे संख्या 6n 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि यह क्योंकि यह क्योंकि यह 2 into 5 के रूप में, क्योंकि यार 2 into 5 के रूप में नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, PROVED प्रूव, और ये बनकर आपका तैयार है ना। अब इसको आप क्या कीजिएगा, अब इसको क्या कीजिएगा आप, अब इसको क्या करना है आपको, अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 into n, अब इसको क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन चलने के बाद फिर हम लोग 7 चलेंगे, उसके बाद ये हम लोग को क्या होगा, द एंड। और उसके बाद ये जो है VVI है, हाँ इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चन है सब VVI। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है ना, ये भाज्य संख्या क्यों है। चलिए व्याख्या करते हैं। इतना और इतना जो था वो था, क्या था, 7 into 11 into 13 है ना, यानी 7 गुने 11 गुने 13 सॉरी 13 + 13, यही था क्वेश्चन। प्लस और और क्या है, और 7 6 5 4 3 2 1, 7 6, सॉरी इंटू है, 7 6 5 into 3 into 2 into 1 + 1, आ गया 7 6 5 4 3 2 into 1 +5 यहाँ +5 है ना। अब इस दोनों को हमको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है ना। चलिए बताते हैं भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना, हल। पहले इसको कर लेते हैं, बाद में उसको करेंगे। तो इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, इसको इसमें आपको मिल रहा है 13 है ना, 13 कॉमन मिल रहा है, 13 निकाल लीजिए। 7 इंटू क्या बचेगा, 11 इंटू, अब 13 निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, प्लस कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, गुना करना है। 11 77 और 1 78 प्लस 77 + 1 है ना, और 13 इंटू 78 है ना, 78 हो गया। चलिए 78 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको भी गुना करना है, गुना करना है इसको, गुना करना, 1 मिनट, 78 × 13 8 × 24 का 4 है ना, 2 लगा से 7 21 21 2 21 2 23 है ना, 8 7 4 1 10 10 14 आ गया। ठीक है, 10 14, यह क्या, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि यह एक के अलावा एक के एक के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य है, अन्य अन्य संख्या से भी क्या है, से भी भाज्य है ना। ये और भी संख्या से कर सकता है ना, ये इसलिए भाज्य संख्या है क्योंकि ये एक के अलावा और भी संख्या से ये कर सकता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। पहले हम इसको किया, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सारी संख्या को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है कॉमन, 5 मिल रहा है ना। चलिए 5 को बाहर लेते हैं, क्या लिखेंगे, 7 × 6 गुने, ये 5 तो बाहर निकल गया, 1 लिखेंगे फिर गुना हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 और +1, 5 बाहर निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1। चलिए अब इसको अंदर में गुना करते हैं, 6 7 42 और 42 चौके 4 दूनी 8 4 चौके 16, 168 गुने 3 8 3 24 का 4 2 लगा 3 6 3 18 18 2 20 0 2 लगा 3 3 3 2 5 है ना, फिर 2 यहाँ पर जाएगा 10 8 फिर गुने 1 और फिर इसमें +1 कर देंगे, है ना, यानी 108 प्लस ये वाला 1 है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू क्या लिखेंगे, 5 इंटू क्या लिखेंगे, 1009। ठीक है, अब ये इस दोनों का भी गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 9 45 का 5 4 यहाँ पे 5 0 0 4 0 5 है ना। अब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखना है,
यह यह संख्या यह संख्या भाज्य है ना, यह संख्या भाज्य भाज्य है क्योंकि 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 यह एक के अलावा एक के अलावा अन्य संख्या से भी भाज्य है ना, अन्य संख्या से भी भाज्य है, अन्य संख्या से भी क्या है, भाज्य, यानी ये अन्य संख्या से भी कर सकता है, भाज्य है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा, ये दोनों का, इस दोनों क्वेश्चन का, यानी छठा में ये दोनों था और ये दोनों को प्रूव करना था कि ये भाज्य है या नहीं है। तो इसको हम प्रूव कर दें, यहाँ पे आप क्या लिख लीजिएगा, प्रूव्ड, प्रूव्ड है ना। और ये भी समझ में अगर आ गया होगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अपने इस प्रश्नावली 1.2 के लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, जैसे खेल का मैदान होता है उसके बाद दौड़ने के लिए चारों तरफ देखते हैं आप लोग गोल गोल रहता है ना, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए थे, तो कितने समय बाद ये पुनः अपने उसी स्थान पर मिलेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय, है ना, सोनिया द्वारा सॉरी, पहले हल लिखते हैं यहाँ पर। हल क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में लिखिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय, है ना। किसका चक्कर, वृत्ताकार पथ का, है ना, चक्कर लगाने में है ना, लगा समय कितना था, 18 मिनट, है ना, 18 मिनट, 18 मिनट। और रवि रवि द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट, है ना, 12 मिनट। अब हमको कहता है कि इस दोनों को पूरा चक्कर एक ही बार लगाने में कितना समय लगेगा ना, यानी पुनः जो अपने स्थान पे मिलेगा ये, तो कितना मिनट बाद मिलेगा। तो चलिए पहले हम 18 को तोड़ते हैं। पहले हम इसमें क्या करेंगे, 18 को तोड़ेंगे, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। ठीक है, फिर 12 को भी तोड़ लेते हैं, 12 को भी तोड़ लेते हैं, 2 छके 12, 3 सॉरी 2 तिहाई 6 और 3 इकाई 3, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 18, 18 क्या निकला है, 2 इंटू 3 इंटू 18 का फैक्टर जो है वो लिख देंगे इंटू 1, और 12 का जो फैक्टर निकला है वो लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, है ना। अब इस दोनों का जब एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा वो उतना उतना समय में वो दोनों एक ही पुनः अपने स्थान पे मिल जाएगा, है ना। चलिए अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एलसीएम 18, 12 का क्या हो गया एलसीएम, दो दो मिल रहा है, 2 लिख देंगे, ये 2 मिल रहा है, ऊपर नहीं मिल रहा है फिर भी लिख देंगे, 3 3 मिल रहा है, एक बार लिखेंगे, फिर 3 मिल रहा है, एक बार लिखेंगे, और एक ये लिख देंगे। अब चलिए इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे, 12 तिहाई 36, है ना। यानी आप अब यहाँ पे लिख देंगे अतः 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 यह दोनों पुनः उसी स्थान पर पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। 36 सॉरी, मिनट ऐसे लिखा जाता है, मिनट, 36 मिनट बाद मिलेंगे मिलेंगे है ना, 36 मिनट बाद मिलेंगे, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिनट ऐसे नहीं लिखा जाता है, मिनट यहाँ पे हम गलत लिख दिया है, मिनट होगा इससे, मिनट मिनट। तो उम्मीद है आप लोगों को जो हम पढ़ाए वो समझ में आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चन कराए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे, अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगे तो आप अपने लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और उनको भी कहिएगा सब्सक्राइब करने, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम फिर मिलते हैं 1.3 पे, है ना, प्रश्नावली 1.3 में मिलेंगे फिर से। और आपका उर्दू का भी क्लास रेगुलर चल रहा है, तो आप लोग
जो उर्दू वाले हैं वहां से आप उर्दू की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग को नोट्स भी मिलेगा, ठीक है।